6 जुलाई से शुरू होगी आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों पर माँ दुर्गा की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, 4 राशियां माता रानी के आशीर्वाद से धनवान बनने जा रही है। उनके करोड़पति बनने का योग आ चुका है। माता रानी के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ मिलेगा, कर्ज से छुटकारा, व्यापार में बढ़ोतरी और नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। तो चलिए मित्रों, इस बार कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे गुप्त नवरात्रि यानी कि 6 जुलाई के बाद से ही बदलने जा रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके बाद नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष दिव्य और दुर्लभ उपाय जिनको करके आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही 7 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी गुप्त नवरात्रि में नहीं करने चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती है, क्रोधित हो सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसे एक ही वीडियो में अपन जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी माता दुर्गा के सच्चे भक्त है और आप भी ये चाहते हैं कि आपके ऊपर माता रानी की विशेष रूप से कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। जय माता दी मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 तो नवरात्रि होती है और 2 ही गुप्त नवरात्रि बनती है। ऐसे में मिला के साल में कुल 4 नवरात्रियां होती है। माघ और आषाढ़ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। साल 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से ही शुरू हो रही है और नवरात्रि का समापन 15 जुलाई तक रहेगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि नवरात्रि का जो समय है वो 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन का रहने वाला है। और नवरात्रि में ही स्वार्थ सिद्धि योग, मंगल आदित्य राजयोग, गुरु मंगल की युति सहित कई ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जिससे कुछ राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। कुछ राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि का जो समय है वो बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं नवरात्रि में माता रानी की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जुलाई को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक का। इसके अलावा अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 6 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे यानी कि 1 घंटे तक का जो समय है यह सबसे अच्छा और अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। अगर आप भी माता रानी के घट स्थापना करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं तो बाकी आप सभी ने सुना ही होगा और आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी नवरात्रि में बढ़ते हुए दिन होते हैं तो वो नवरात्रि शुभ मानी जाती है। कई बार नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिन की हो जाती है तो कई बार 9 की जगह 10 दिन की होती है। इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है और वृद्धि योग यानी कि बढ़ते हुए दिन होने के कारण नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन की रहने वाली है। नवरात्रि पर कई राशि वाले लोगों के लिए माता रानी की विशेष रूप से कृपा बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि के 9 ही दिन माता दुर्गा की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होने वाली है। माँ के आशीर्वाद से आप लोगों को हर कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे आप बेरोजगार है या फिर आप अपनी वर्तमान मौजूदा नौकरी को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में नवरात्रि का समय आप लोगों को सफलता दिलाने वाला है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो भी आपके लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो फिर से शुरू होने वाले हैं। आपको कर्ज से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से जो भी आपके मन में कोई भी चिंता, तनाव, टेंशन, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ अगर कुछ भी बनी हुई है ना, तो माँ दुर्गा की कृपा से ये सभी दूर होने वाली है। दोस्तों, सच्चे हृदय के साथ माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए परिवार में अगर लंबे समय से कोई भी वाद विवाद या मतभेद चल रहा है तो वो समाप्त होने वाला है। आप किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो नवरात्रि की अवधि आप लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। माता दुर्गा की कृपा से भविष्य में आप कोई भी बड़ा फैसला ले सकेंगे। बिजनेस की बात करें तो चाहे आप अपना खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करते हो, आपको बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी बड़ी डील हासिल हो सकती है और आने वाले समय में
शानदार आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि में 30 सालों के बाद वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। दूसरी ओर आपकी इनकम के रास्ते खुलेंगे और माता की कृपा से सभी कार्यों में आप लोग सफल बनेंगे। कुल मिलाकर नवरात्रि का जो यह समय है, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के 9 ही दिनों तक आप लोग संध्या काल के समय माता दुर्गा के नाम से घी का दीपक जलाएं और साथ ही माँ दुर्गा को लाल फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी और साथ ही आपको अपने जीवन में सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम भावना में बढ़ोतरी रहेगी। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी हासिल होगी या नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, व्यापार में कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए भी गुप्त नवरात्रि का जो समय है यह काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। एक तो नवरात्रि में ही सस राजयोग और वृद्धि योग बन रहे हैं जो कि आप लोगों पर माँ दुर्गा का विशेष रूप से आशीर्वाद दिलाएंगे। मकर राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी के साथ ही शनिदेव भी विशेष रूप से मेहरबान होने वाले हैं। ऐसे में हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और आप नया वाहन, संपत्ति आदि खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इस अवधि में कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में खूब अच्छा लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से चल रही परेशानी या समस्या समाप्त होगी। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। अगर आप नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये नवरात्रि की अवधि आप लोगों के लिए काफी अच्छी और सौभाग्यशाली रहने जा रही है। आपको इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही धन की बचत करने में भी आपको कामयाबी हासिल होगी। समाज में भी आपका मान सम्मान बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि में प्रत्येक 9 दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर पान का बीड़ा और माता रानी को साथ इलायची और मिश्री का भोग लगाना है। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में सभी दिन यह उपाय कर लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ मित्रों भगवान बजरंगबली के साथ
साथ ही शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी है, और माता रानी भी आपके ऊपर कृपा प्रदान करेगी। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले और लो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार नवरात्रि में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि कई राजयोगों का कारण भी बनेगा और आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष रूप से कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। हर कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और साथ ही अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के 9 ही दिनों में कभी भी कर सकते हैं। सभी 9 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। आपको अपने मौजूदा व्यापार में भी कई गुना अच्छा लाभ मिलेगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज मिलने वाली है। नौकरी करने वाले लोगों को आपके कार्य की प्रशंसा मिलेगी। आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न होकर पदोन्नति या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। कुल मिलाकर नवरात्रि का दिन जो है वो मकर राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान की तरह साबित होने वाला है। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, शेयर मार्केट में हो, इक्विटी में हो या ऑप्शन में, स्ट्रेटेजी में, कहीं पर भी अगर आपका फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो आगे जाकर नवरात्रि में अच्छे लाभ के योग बनाएगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान आप लोग माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इससे माता दुर्गा तो एक प्रसन्न होगी ही, साथ ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी सदा समर्थ होने का। उसके अलावा आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में 9 दिनों तक लौंग और कपूर से माता रानी की आरती करें। इससे घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता है। घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी गुप्त नवरात्रि का समय काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। एक तो नवरात्रि में वृद्धि योग बन रहा है, जो आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। माँ दुर्गा की कृपा से अगर आप लंबे समय से कोई भी नया मकान या नया वाहन खरीदने का योग बना रहे थे तो अब आपकी ये इच्छा नवरात्रि में पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में तो बड़ा पद हासिल हो सकता है और साथ ही अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं ना, तो भी दूसरी जगह से आपको नौकरी का अच्छा और शानदार ऑफर या प्रपोजल मिल सकता है। काम कारोबार में भी आपके लिए धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में आपका जो माहौल है वो काफी अच्छा और खुशनुमा रहेगा। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा और उन्हीं के सहयोग से लंबे समय से जो भी अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है ना, वो पूरा होने जा रहा है, वो भी बिल्कुल आसानी से। बेरोजगार लोगों को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है और अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं ना, तो भी आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि में आर्थिक रूप से तरक्की या उन्नति पाने के लिए प्रत्येक 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें। उसके अलावा लौंग कपूर के साथ माता रानी की आरती करें और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 15 जुलाई को आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होगा, धन प्राप्ति के माध्यम बनेंगे और साथ ही व्यापार और नौकरी में भी उन्नति मिलेगी। माता रानी की कृपा से जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अंत में जान लेते हैं कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 ही दिन आप लोग बाल, नाखून आदि नहीं कटवाएं। ऐसा करने से जीवन में नेगेटिव एनर्जी बन सकती है। माता दुर्गा आपके ऊपर कोप भी कर सकती है। दूसरा है नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान काले कपड़े नहीं पहने। काला वस्त्र जीवन में नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में काले वस्त्र पहनते हैं ना, तो माँ दुर्गा आपसे नाराज भी हो सकती है। उसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे माता दुर्गा रुष्ट हो सकती है, जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दौरान मन को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। आपको बिना वजह वाद विवाद यानी कि लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए और ध्यान लगाकर माता दुर्गा की आराधना करें। उसके अलावा अगर आप चाहें तो नवरात्रि के 9 ही दिनों में बिस्तर पर भी नहीं सोएं, जमीन पर बिछौना बचाकर आपको सोना चाहिए। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों से परहेज रखें, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन
लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही गुप्त नवरात्रि के सभी दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। मन में आलस नहीं बनाए रखें। सूर्योदय से पहले उठकर माता रानी की आराधना करें। अगर आप इनमें से किसी भी नियम का पालन करेंगे ना तो माता दुर्गा आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही